तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि मिलेनियर्स का माइंडसेट किस तरह का होता है? जो लोग अरबपति खरबपति होते हैं उनका माइंड किस कैटेगरी का बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो दोस्त, आज का ट्रेनिंग सेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें आप जानेंगे कि हाउ माइंडसेट चेंज योर लाइफ, कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करके कैसे एक रिच माइंडसेट बन सकते हैं, कैसे अमीरी की तरफ जा सकते हैं, कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतर स्ट्रेटजी जो मिलेनियर्स लोग यूज करते हैं। चलिए, तो विदाउट डिले हम शेयर करेंगे इस सेशन को। हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली के डेली एक से एक बेहतरीन टेक्निक मिलती है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। कोई मिस भी होता है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो है हाउ माइंडसेट चेंज योर लाइफ। कैसे आप सिर्फ माइंडसेट को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त, जो शुरुआत होती है, हर चीज़ की शुरुआत, हर सफल चीज़ की शुरुआत दोस्त माइंडसेट से ही होती है। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, माइंडसेट अपना सुधार लिया, पॉजिटिव चीज़ें डाल दी अपने माइंड में, तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये आप भी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ दुनिया में सबसे पहले माइंड में आती है, फिर उसके बारे में हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, फिर उसको एक्शन में लाते हैं। यानी कि जो सीडिंग करते हैं वो माइंड से ही स्टार्ट होती है। चलिए, तो ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके, इसके लिए 3 चीज़ें अपने आप में पहले कंफर्म करनी है। नोट्स बनाने हैं आपको एक एक पॉइंट का, क्योंकि जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। जो नोट्स किया आपने वही आपका है। बाकी तो 1 घंटे आपने क्या सुना वो एक कान से सुना, दूसरे से कुछ टाइम के बाद निकल जाएगा। नोट कर लिया वो आपकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है लाइफ टाइम की। लिमिटेड यूज ऑफ चैट, कम से कम मैसेज करेंगे 40 मिनट तक, जब तक ये सेशन चलेगा। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, उस काम को जरूर फिनिश करना लाइफ में जिसको आपने स्टार्ट किया है। कभी भी किसी काम को अधूरा मत छोड़ना। अगर काम सही डायरेक्शन में, एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, तो कभी अधूरा मत छोड़ना। और 100% आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इधर आपको ये सेशन दे रहे हैं और आप किसी से बात कर रहे हो, किसी का कॉल अटेंड कर रहे हो, टीवी में आपका ध्यान है, चाय पीने में ध्यान है, तो दोस्त आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इसलिए आप इन 4 चीज़ों को कोशिश करना, फोकस रखना इन पर। दोस्त, जो पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, उसमें इंडिया 107 नंबर पर है। यानी गरीबी के मामले में, भुखमरी के मामले में बोल सकते हैं इंडिया का 121 देशों में 107 नंबर पर। इसका मतलब कितने देश आगे हैं हम लोगों से, कितने देश हमसे सुखी हैं। क्या आप जानते हैं इसका क्या कारण है? आज कई लोग लिख पढ़कर, अच्छी अच्छी नॉलेज लेकर इंडिया में अच्छी डिग्री लेते हैं और विदेश भाग जाते हैं। उसका असली कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। इसका एक हम पहले एक अर्थव्यवस्था पर डालते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है। तो इंडिया सबसे बड़ी विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, और फिर भी भुखमरी के मामले में 107 नंबर पे हम लोग। तो आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? शायद है आपने इस पर कभी गौर नहीं किया होगा। यूएसए की जो इकोनॉमी है 25 ट्रिलियन यूएसडी, चाइना 18 ट्रिलियन यूएसडी, जापान 4.3 ट्रिलियन यूएसडी, जर्मनी, इसके बाद आता है इंडिया, यानी 3.4 ट्रिलियन डॉलर। सोचो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, फिर भी यहाँ भुखमरी के क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं, यानी 107 नंबर पे हम लोग हैं। इसका असली जो कारण है दोस्त, यहाँ पर 5% लोगों को पैसा बनाने की टेक्निक पता है, और वही चीज़ आज आपको मिलने वाली है। और 95% वो कभी वो टेक्निक ही नहीं सीख पाते, क्योंकि उनका एक ही फोकस रहता है, नौकरी नौकरी नौकरी। और इंडिया का हर आदमी अपने बच्चों को ही पढ़ाने में जुटा है कि पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाएगी, पढ़ाई कर लो, ये पैकेज मिल जाएगा। आज यहाँ पैकेज और नौकरी नौकरी चल रहा। यानी दिमाग में क्या बना दिया जाता? आपको बचपन से ही दिमाग से नौकर बना दिया जाता है। कभी आप करोड़पति अरबपतियों के बच्चों को देखना, वो बचपन से ही उनको बिजनेस सिखाते हैं। और आप जो ऊपर कंट्री है हम लोगों से, वो भी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं?
दोस्त वो चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ स्कूल में जो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान, बिजनेसमैन बना सके। दोस्त बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चों को जापान में क्लास में सफाई करवाई जाती है। टीचर और बच्चे मिलके क्लासरूम को साफ करते हैं शाम को, तब घर जाते हैं। अपने अगर किसी बच्चे से सफाई कराओ तो अगले दिन गार्जियन बंदूक लेके शायद खड़ा हो जाएगा स्कूल में कि हमारे बच्चे से सफाई करवा रहे हैं, हम तो इतनी फीस भरते हैं। उससे क्या होता है, उनमें एक सफाई की चीज़ आती है, काम करने की भावना वहाँ से पैदा होती है कि हमें सफाई रखनी चाहिए। वहाँ बच्चों को मार्केट भेजा जाता है, 6-7 साल वाले बच्चे को मार्केट भेजा जाता है कि जाओ शॉपिंग करके लाओ, जिससे वो लेन देन करना सीखता है। भले ही 1-2 बार गलती करे। अपने यहाँ इंटर ग्रेजुएट कर लेगा तब भी कहते हैं नहीं तुम पढ़ाई करो हम बाजार कराएंगे, तुम पढ़ाई करो ये काम हम कर लेंगे। उसको पढ़ा पढ़ा के बिल्कुल एक तरह से आलसी बना देते। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि हम छोटे से ही बच्चों में अपने यहाँ गलत चीज़ डालते हैं जो उसको शायद है जंजीर बना देते हैं उसकी टांगों की, और वो उनको बांध कर रखती है। चलिए, जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इंडिया है 197 कंट्रीज में 142 नंबर पर है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय है 142 नंबर, यानी पैसे के मामले में 5वें नंबर पे हम लोग हैं। और पर कैपिटा इनकम की बात करो तो 142 नंबर पे। तो इतना बड़ा अंतर कहाँ गया? क्योंकि दोस्त यहाँ गिने चुने लोगों को ही पैसा कमाने की टेक्निक पता है, बाकी सब नौकरी करते यानी सर्वाइव करते रहते पूरी लाइफ। इंडिया की पर कैपिटा जो इनकम है अराउंड 17,000 है। प्रति व्यक्ति आय 17,000 है पर पर्सन की। यूएसए की है 40 लाख रुपए पर व्यक्ति आय है एक साल की, और इंडिया की 17,000 एक साल की इनकम, 17,000 रुपये। अंतर देखो कितना बड़ा है। पैसा खूब है अपने देश में, लेकिन किनके? गिने चुने लोगों के हाथ में। चलिए, आज वही टेक्निक आपको मिलेगी। पहले हम इस पर ध्यान डालते हैं। 1940 में 10 रुपये में घर चलता था, 1960 में 100 रुपये में चलने लगा, 1980 में 1,000, सन 2000 में 10,000 रुपये चलता था एक घर को चलाने के लिए, और 2020 आते आते आज अगर किसी फैमिली में 1 लाख रुपये नहीं आ रहा है तो दोस्त वो ज़िंदगी काट रहा है, जी नहीं पा रहा ढंग से, ज़िंदगी काट रहा है किसी तरीके से। अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो शायद 1 लाख के ऊपर हर घर में इनकम होनी चाहिए, तब वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। सोचो दोस्त, अगर 2040 तक भी हम लोग नहीं सुधरे तो क्या होने वाला है? 10 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को। क्या आपने अभी कोई तैयारी कर रखी है जिसमें आपको 10 लाख रुपए महीने मिलने लगे? अगर अभी आपको 10,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा तो 40 तक आप कहाँ पहुँच जाओगे? 40,000 शायद है रोटी भी नहीं मिलेगी, रोटी भी नहीं मिलेगी इतने रुपए में, क्योंकि रोटी और महंगी तब तक हो जाएगी। तो 40,000 में खाना नहीं खा पाएगा। तो आज से ही हमें एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम 2040 में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जो भी तैयारी नहीं करेगा आज से वो शायद है भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। वाई आर वी स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली? आखिर इन सब का कारण क्या है कि हम फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के लिए ज़िंदगी भर क्यों संघर्ष करते रहते और फिर भी नहीं सुधार पाते? इनके दोस्त कुछ कारण हैं। नो सब्जेक्ट ऑफ मनी इज स्टार्ट इन स्कूल्स। हमारे भारत में कभी भी स्कूल में बच्चों को फाइनेंशियल चीज़, पैसे के बारे में पढ़ाई नहीं जाता। बस ये पढ़ाया था पढ़ लिख लो तो पैकेज मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी। और नौकरी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने की मिलती है। पेरेंट्स डोंट टीच अबाउट मनी। उसके माँ बाप जो होते हैं वो भी पैसे के बारे में नहीं पढ़ाते कि पैसे को कैसे खर्च करना है, किस तरह से बचाना है, किस तरह से पैसे को बनाना है। टीचर्स डोंट टीच अबाउट मनी। टीचर्स भी क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ाते पैसे के बारे में। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मनी, पैसे के नॉलेज की वजह से ही ये सारी चीज़ें घटनाएं घटती हैं, जो हमारे 95% लोग गरीब हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें आज हर आदमी क्यों घूम रहा, क्यों पढ़ता है? पैसे के लिए, और पैसे की चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो क्या वो सीखेगा पैसा? नहीं सीख पाएगा। यानी माइंड में क्या बोया जाता है? निगेटिव बिलीफ बोए जाते हैं। क्या बोए जाते हैं? अमीर आदमी बहुत बुरे होते हैं, अमीर आदमी मतलबी होते हैं। जब ये चीज़ माइंड में आपने बो दी तो दोस्त आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो क्या सिग्नल देंगे? जब भी आप पैसे के लिए एक्शन लेना चाहेंगे, कोई बड़ा काम करना चाहेंगे, आपको एक सिग्नल मिलेगा तुरंत कि अमीर आदमी बुरे होते हैं, और आप हाथ वापस खींच लोगे। तो माइंड के बीच कहाँ से पड़े? हमारे बचपन से, कि अमीर आदमी बुरा। तो दोस्त आप अमीर को बुरा नहीं बता रहे, आप पैसे से अट्रैक्शन को दूर कर रहे हैं अपने आप को। अमीर तो उतना ही अमीर होगा जितना वो मेहनत कर रहा, लेकिन आप अपने दिमाग में
पैसे को लेकर डिस्टेंस बना रहे हो, दूरी बना रहे पैसे को लेकर, तो सीधी सी बात है पैसा आपसे दूर हो जाएगा। आप कितनी भी पढ़ाई पढ़ लो, अगर निगेटिव बिलीफ है आपके माइंड में तो पढ़ाई भी आपकी रखी की रखी रह जाएगी, और कई लोगों की रखी भी है। आपने देखा होगा MBA चाय वाला, कोई पूड़ी तल रहा, कोई छोले भटूरे बना रहा, आखिर क्यों ये MB PhD वाले ये काम कर रहे हैं? क्यों? उनको बचपन से जो ढाल दिया गया है पैसों को लेकर, तो वो बेचारे ऐसी पोजीशन पर आ चुके हैं, मजबूरी है उनकी ये काम करना। अगर बचपन से सीडिंग अच्छी की गई होती, पॉजिटिव सीडिंग की गई होती, तो ऑटोमेटिक रास्ता क्रिएट कर देता माइंड पहले ही ऐसा रास्ता बना लेता जो उसको शायद छोले भटूरे तक नहीं जाना पड़ता। वो अपनी नॉलेज को यूज करके कमा रहा होता। कहीं PhD की डिग्री है क्या छोले भटूरे चलने में? नहीं है, तो वो भी बेस्ट कर रहा अपनी, आगे चल के भले ही ग्रो कर जाए। जब 3-4 साल 10 साल संघर्ष करके बिजनेस बड़ा हो जाए तो हो सकता है उसकी पढ़ाई काम आ जाए, लेकिन तुरंत तो नहीं आ रही। तो उस पर आप पढ़ाई को, उस टाइम जो पढ़ाई में यूज किया वो भी बर्बाद कर रहे हो कहीं ना कहीं। चलिए 3 कैटेगरी दोस्त होती हैं, चलते हैं स्पीड में थोड़ा। रिच कैटेगरी होती है, एक मिडिल, एक पुअर। एक बहुत अमीर लोग होते हैं, एक मिडिल होते हैं जो किसी तरह से गुजारा करते हैं, एक गरीब होते हैं जो संघर्ष करते रहते हैं, रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। मिडिल क्या करेगा? मान लीजिएगा, अब अंतर समझना है। आप इस स्लाइड को अगर आप समझ गए तो शायद आप गेम समझ जाओगे कि अमीर माइंडसेट क्या होता है। मिडिल आदमी जो होता है, मिडिल कैटेगरी, यानी जिसका घर अच्छे से चलता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है। मान लीजिएगा एक आदमी उस घर में नौकरी कर रहा 50,000 पर मंथ की, एक आदमी केवल कमा रहा, और घर में कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और पेरेंट। मान लीजिएगा 6 लोग हैं सब मिला के, या 5 लोग हैं मान लीजिएगा, एक बच्चा, हस्बैंड, वाइफ और मम्मी पापा। अब आप 50,000 की इनकम को डिवाइड करो 5 से, तो पर कैपिटा, पर प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल कर आई? 10,000 रुपये। अब चलते हैं गरीब के यहाँ। जो एकदम गरीब है वो क्या करेगा? 20,000 रुपये कमा रहा एक गरीब आदमी, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो 50 कमा पाए। तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिएगा हस्बैंड कमा रहा 20,000 रुपये, तो उसमें गुजारा नहीं हो रहा होगा घर का, तो उसकी वाइफ भी कहीं ना कहीं कोई काम पर जाती होगी, किसी फैक्ट्री में, पैकिंग में, या किसी के घर में खाना बनाने का काम करती होगी, सफाई का हो सकता करती हो। मान लीजिएगा उसको 15-16 हज़ार मिल रहा। बच्चे भी कोई काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं छोटा मोटा, 2-4 हज़ार, 10,000 का। और इसके घर में, गरीब के घर में पिताजी भी नहीं बैठे होंगे, भले ही वो तंबाकू बीड़ी बेच रहे हो, दुकान खोले छोटी सी, या किसी के यहाँ सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, बैठे नहीं होंगे, ये गारंटी है। और मिडिल के यहाँ क्या है? बैठा है बुजुर्ग आदमी, तो उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, तो इसका 5,000 दवाइयों में जा रहा। और जब वो नहा धोकर टाइम से जा रहा है तो उनका टाइम से खाना होगा, तो वो ऐसे पेरेंट जल्दी बीमार भी नहीं होंगे, और रुपया भी 18,000 आ रहा। अब टोटल इनकम आप जोड़ो तो कितनी हो रही? 70,000 रुपये। वहीं 5 लोगों में 70,000 आ रहा। और जो मिडिल वर्ग है, जो अपने आप को कहता है हम गरीब नहीं है, वो कमा रहा 50,000। यानी इसके घर में जो प्रति व्यक्ति आय है 10,000 रुपये है अमीर के यहाँ, मिडिल, अमीर मीन्स मिडिल। और जो गरीब है उसके यहाँ प्रति व्यक्ति जो आ रही 14,000 रुपये आ रही। अब आप लॉन्ग टर्म में अगर सोचो तो 10 साल बाद ये गरीब बन जाएगा और ये अमीर बन जाएगा, और इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू कर देंगे, और इसके बच्चे हो सकता मजदूरी पर उतरना पड़े, यानी कि ग्रेजुएशन करके, PhD करके इनको मजदूरी करनी पड़े। ये अंतर दोस्त जल्दी नहीं समझ पाता है। हम लोग तुरंत का देखते हैं कि आज क्या हमारे साथ हो रहा, 10 साल बाद का नहीं देखते, 5 साल बाद का नहीं देख पाते। 5 साल बाद क्या होता है इंडिया में? ये मिडिल मैन गरीब बन जाएगा और ये पुअर वाला अमीर बन जाएगा। तो ये साइकिल यहाँ चलती रहती है। जैसे ही अमीर बनेगा तो दोस्त इसके घर में भी वही टेक्नोलॉजी होगी कि एक आदमी कमाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, वाइफ घर में बैठ के हाउस वाइफ बन जाएगी, वो काम पे फिर नहीं जाएगी, और पिताजी फिर घर में बैठ जाएंगे क्योंकि हमारा बेटा तो 50,000 कमा रहा है, हम क्यों सिक्योरिटी काम करें। यही साइकिल फिर बन जाएगा। अगली बार में ये गरीब बन जाएगा, और जो मिडिल से गरीब बना होगा वो फिर अमीर बन जाएगा। तो इसी साइकिल में उलझे उलझे पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और लोग असली चीज़ नहीं समझ पाते जो आज आपको हम समझाने वाले हैं। मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे जब पैसा है तो, अच्छी शादी फंक्शन करेंगे, बड़ा जाएंगे भी, कार मेंटेन किए होंगे, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होंगे, सेविंग कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ये बचा रहे होंगे। और गरीब के बच्चे क्या करेंगे? सरकारी स्कूलों में जाएंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, इनका कोई मेजर एक्सपेंस नहीं होगा, ना इंटरटेनमेंट का होगा, ना कार का होगा,
क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे, कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट को देते होंगे, तो इनके यहाँ सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। जब अलग अलग लोग कमा रहे हैं तो सीधी सी बात है टैक्स नहीं कटेगा इसका, और ये टैक्स भी पे करेगा। चलिए अब चलते हैं हु विल गेट रिच इन फ्यूचर। जब आप ये गणित समझ गए हो तो शायद है आपने आइडिया लगा लिया होगा कि फ्यूचर में अमीर कौन है, मिडिल क्लास अमीर होगा या पुअर क्लास अमीर होगा। पुअर क्लास ही फ्यूचर में अमीर होने वाला है। अब चलते हैं, बताते हैं व्हाट इज मनी, कि पैसा है क्या है। इट इज ए टूल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक एक्सचेंज करने का माध्यम है पैसा केवल, और हम लोग सब कुछ पैसे को मान लेते हैं। आपने कहीं से आटा परचेज किया तो आप पैसा दिया, कहीं से कपड़े परचेज किए पेमेंट किया। तो दोस्त आप भी कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, आपके पास पैसा आया कहाँ से, आपने भी कुछ सेल किया होगा। अगर किसान हो आप तो आपने कोई फसल सेल की होगी, कोई दुकान है तो आप प्रोडक्ट सेल करते होंगे, आप अगर जॉब कर रहे हो तो अपना टाइम सेल कर रहे होंगे, तो टाइम के बदले आपको पैसा मिला, टाइम या नॉलेज अपना। तो ये एक्सचेंज एक माध्यम है पैसा केवल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलिए कुछ अवधारणाएं गलत हैं लोगों ने पैसे के बारे में बता रखी है, वो आपको बता दें। ये गलत अवधारणाएं अगर आपने भी पाल रखी है तो दोस्त आप गरीबी वाले कैटेगरी में हो। अभी तक आपका माइंडसेट अभी तक गरीब है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अगर ये आप भी मानते हो तो आप गरीब कैटेगरी के हो। जब आप पैसे को सभी बुराइयों की जड़ बता रहे तो एक तरह से अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे कि पैसे से दूर रहो। तो माइंड ऐसे काम आपको करके देगा जिसमें पैसा आपसे ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। मनी इज ग्रीड। पैसे से लालच आता है। ये माइंड में धारणा आपने अगर बनाई है तो आपकी ज़िंदगी में पैसा आने वाला नहीं है। वन शुड फोकस ऑन मिनिमलिज्म। इसलिए पैसे से हमें ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए। मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। क्या संभव है कि आप कल्पना करो अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कौन सी खुशी खरीद पाओगे आज की डेट में। एक भी नहीं कर सकते एंजॉय बिना पैसे के। तो ये सेंटेंस को क्यों दिमाग में पाल रखा है। मनी ब्रिंग्स स्ट्रेस। पैसे से टेंशन आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आती है पैसे से, ऐसे भी कई लोग कहते मिलेंगे। मनी इज नॉट एवरीथिंग, लव इज एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है। दोस्त पैसा नहीं है कोई प्यार नहीं आएगा, आपकी गर्लफ्रेंड बीवी भी छोड़ के भाग जाएगी। मनी मेक्स पीपल बैड। पैसा लोगों को खराब कर देता है, खराब बना देता है। यू नीड टू डू बैड टू अर्न मनी। आप भी अगर पैसा कमाओगे तो बुरे बन जाओगे। ये गरीब आदमी आपको सजेशन देगा और आप उसकी बातें ये अगर मानते हो तो आप बहुत गरीब हो दिमाग से। और जो दिमाग से गरीब है दोस्त वो पैसे से भी गरीब हो जाता है। यू हैव बीन प्रोग्राम्ड बाई द पीपल एंड सोसाइटी अराउंड अस। ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड में कहाँ से होती है। आपके घर में जो लोग हैं, आपके परिवार में लोग हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, वो लोग जो सेंटेंस बोलते हैं वही हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी और आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मनी इज ऑलवेज अराउंड यू। पैसा हमेशा आपके चारों तरफ रहता है। यू आर नॉट एबल टू सी इट। आप इसको देख नहीं सकते हो। योर बिलीफ फिल्टर्स आर ब्लॉक्ड इट। आपके जो अभी गलत अवधारणाएं बताई हैं उन अवधारणाओं की वजह से इसको ब्लॉक कर रखा है आपने, फिल्टर कर रखा है, जो आप फिल्टर करके ले नहीं पा रहे हो। पैसा हर आदमी के चारों तरफ दुनिया में घूम रहा है, लेकिन ले वही पाता है जो इन अवधारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ पाता है। और ये अवधारणा सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में, नसों में बनी हुई, समाई हुई है। सिर्फ उनको तोड़ना है। नेचर रिफ्लेक्ट योर एनर्जी। ये प्रकृति क्या है। अगर आप गैलेक्सी कभी देखी हो, ये आसमान जो आपको दिखता है नीला, ये दोस्त पूरी की पूरी हमारी एनर्जी है। ये हम कई बार आपको सेशन भी दे चुके हैं। रिस्पेक्ट एंड लव कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो दोस्त आप वो चीज़ हर हाल में अट्रैक्ट करके अपनी बना सकते हो आप। इसलिए हमेशा पैसे को प्यार करना सीखो। पैसे से नफरत मत करो, पैसे को बुराइयों की जड़ मत बताओ। आप डेली पैसे को प्यार करना सीखो। अगर ये करते हो तो यानी आप ब्रह्मांड से अट्रैक्ट कर सकते हो उतना पैसा। जितना ज़्यादा आप पैसे से प्यार करोगे उतना अट्रैक्ट होगा, लेकिन जेन्युइन रास्ता होना चाहिए आपका। नेचर रिफ्लेक्ट योर एनर्जी।
यानी रिस्पेक्ट एंड लव कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। आप जब किसी को रिस्पेक्ट और प्यार करते हो तो जिन दुनिया में कुछ भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो चाहो। यही दोस्त अमीर लोग करते हैं। 6 निगेटिव जो बिलीफ है वो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये निगेटिव लोग सोचते हैं पैसा एक बुराई है, पैसे से प्रॉब्लम आती है, पैसे से लालच आता है, पैसे से आध्यात्म से मन हट जाता, पूजा पाठ से, ऐसे भी लोग कहते मिलेंगे। मनी इज हार्डवर्क, पैसे के लिए कठिन काम करना पड़ता है। अगर कठिन करना पड़ता है तो फिर लेबर अमीर होती, तो कठिन काम नहीं करना पड़ता है पैसे के लिए। मनी इज पेन, पैसे से दर्द मिलता है। तो ये दोस्त गलत अवधारणा है, इसको काट देना आज से दिमाग से। ये चीज़ें रखनी है हमेशा अपने दिमाग में, ये चीज़ें रखनी है, ये बोलनी भी है। मनी इज पावर, मनी इज टाइम, मनी इज फ्रीडम, मनी इज कंट्रीब्यूशन, मनी इज हैप्पीनेस, मनी इज एक्सप्रेशन। यानी जो हम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात किसी से कहते हैं, वो भी दोस्त मनी है। क्योंकि आपकी बात अगर किसी को माइंड में फिट हो गई, समझ आ गई, तो वैल्यू ऐड कर दी आपने, एक वैल्यू ऐड कर दी। और वही दोस्त जो एक्सचेंज है वैल्यू, वही तो मनी है। यानी वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ उसको नॉलेज दिया है। तो ये भी एक मनी एक्सचेंज है। अब अमीर होने के क्या है 6 पॉजिटिव बिलीफ। रिच पीपल्स आर लर्नर। अमीर लोग हमेशा सीखने पर काम करते हैं और गरीब लोग क्या करते हैं, डिग्री ले ली बीटेक की, पीएचडी की, एमबीए की, और वहाँ के बाद वो पैक करके रख देते हैं और कहते हैं हमें पूरा नॉलेज हो गया। दोस्त वही सबसे बड़ी जड़ है, आपने जड़ें काटनी शुरू कर दी। पैसे की नॉलेज तो कभी ली नहीं पूरी ज़िंदगी, वो तो डिग्री आपकी एमबीए की है, वो पैसा थोड़ी बरसाएगी। पैसे की नॉलेज यहाँ से सीखना है आपको। रिच पीपल्स आर वैल्यू एडर्स। अमीर लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, हमेशा आपको नॉलेज देते हैं पैसा कमाने की। तो उनसे कभी भी जलन की भावना मत रखो। अगर अमीर बनना है तो आप मनी को अट्रैक्ट करोगे। रिच पीपल्स आर सॉल्यूशनिस्ट। अमीर लोग हमेशा किस पर फोकस करते हैं, आपके सामने जब भी कोई काम आता है, कोई समस्या आती, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप बहाने ढूंढो, समस्याओं पर फोकस करो, या सॉल्यूशन पर काम करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता बचने का। आप काम किस पर करते हो? अगर सॉल्यूशन पर काम करते हो तो आप रिच माइंडसेट हो। बहाने तो 1 मिनट में लाखों आ जाएंगे, दसियों हजार बहानों की लिस्ट 2 मिनट में आ जाती है। सॉल्यूशन बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन जो आता है वो काम बना देता है आपका। हर बहानों को शहीद कर देता है एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पर काम करो, हर काम का सॉल्यूशन ढूंढो। क्या है इसका पॉजिटिव पहलू क्या है? रिच पीपल आर जॉब प्रोवाइडर्स। अमीर लोग जॉब देने वाले होते हैं। हम लोग क्या जलते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। और जॉब हम लोग कहाँ करने जाते हैं, अमीरों क्या, और उन्हीं को बदमाश बताते हैं, उन्हीं को कहते हैं लालची होते हैं, बेकार होते हैं अमीर लोग। और जॉब कहाँ, उन्हीं क्या करते जाके। रिच पीपल आर एक्शन टेकर्स। और अमीरों की सबसे बड़ी खूबी बता दो, अभी आप भी ये सेशन को लिख रहे होगे डायरी में, लिख कर आप शायद पैक करके रख दोगे साइड में अलमारी में। तो ये आपकी रिच माइंडसेट थ्योरी नहीं है। रिच माइंडसेट क्या करता है, जब भी सीखता है तो उस पर तुरंत काम शुरू कर देता है। और गरीब आदमी सोचता रहता है पड़ा पड़ा। रिच पीपल्स आर गिवर। अमीर आदमी और क्या करता है, देने वाला होता है हमेशा। चाहे उसके यहाँ कोई नौकरी कर रहा, उसको वो देता है पेमेंट, जॉब देता है लोगों को, अपने कस्टमर को एक बेहतरीन प्रोडक्ट देता है। तो अमीर आदमी देने वाला होता है, न कि लेने वाला होता है कुछ। ये जब विचार आप बनाते हो अपने मन में, तो आप अमीरी की तरफ बढ़ जाते हो। इसलिए क्या करना चाहिए, पैसे को लेकर गोल बनाओ तुरंत। अमीर लोग हमेशा गोल बनाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई गोल ही नहीं बनाया लाइफ का कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते हो। अमीर आदमी की हमेशा डायरियाँ भरी मिलेंगी आपको। हर साल के गोल होते हैं उनके, हर महीने के होते हैं, जिंदगी का गोल होता है, वीक का गोल रहेगा, दिन का गोल रहेगा, हर घंटे का गोल रहेगा दोस्त, हर मिनट हर सेकंड का उनका गोल होता है। अभी आप किसी अमीर क्या जानना, भाई साहब थोड़ा सा मैं 1 घंटे आपसे बात करनी है, आ जाओ भाई थोड़ा ताश खेलते, क्रिकेट खेलते, देगा क्या आपको टाइम? 1 सेकंड नहीं देने वाला आपको। क्योंकि उसका गोल बना हुआ है कि इस सेकंड पर हमें क्या काम करना है। वो वही काम करेगा जो काम उसको सफलता की तरफ ले जाए। और गरीब आदमी तुरंत मुंह उठाकर हर जगह चल देता है। चलिए, इनके बारे में आप शायद जानते होंगे, जॉन गॉडार्ड। इन्होंने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी हुई थी और शायद है इन्होंने जो गोल लिखे थे
127 गोल लिखे थे इन्होंने, और 59 साल की एज में 59 की एज में 109 गोल इन्होंने अचीव किए थे। ये विश्व के सबसे बड़े गोल अचीवर हैं। और दोस्त ऐसे ऐसे गोल थे इनके जो शायद है एक आदमी सोच कर भी उसके रोम खड़े हो जाए, सोच कर ही हार मान जाए। ऐसे गोल थे 127। ये दुनिया के सबसे बड़े गोल अचीवर माने जाते हैं। क्या इन्होंने गोल बनाया था? देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। अभी आपको बोला जाए तो शायद आप, हो सकता है छोटी सी पहाड़ी चढ़ने में भी आपका ही सांस फूलने लगे, तो आप पहले ही हार मान जाओगे चढ़ने से। ये इनका गोल था और कई बार फेल होने के बाद इन्होंने इसको पास किया। विजिट ऑल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जितने आश्चर्यजनक चीज़ें हैं उन सबको इन्होंने घूमने का गोल बनाया था, और घूमे भी। अब सोचो, इस गोल को पूरा करने में, एक कंट्री जाने में शायद है 1 लाख रुपए का खर्चा आराम से हो जाता है, और इन्होंने सारे कंट्री घूमे तो कितना खर्च हुआ होगा। तो गोल बनाया इसलिए उसको कमाया भी, तभी तो कमाया। एक बुक लिखने का गोल था, वो पूरा किया। 5 मिनट में 1 मील कैसे दौड़ेंगे, वो गोल बनाया था, पूरा किया डेली प्रैक्टिस करके। मूवी का गोल था इन्होंने कि हम मूवी में किसी में हीरो का रोल करें, वो भी इनका पूरा हुआ। लर्न टू फ्लाई एरोप्लेन, प्लेन उड़ाने का इनका सपना था, वो भी उड़ाया। विजिट चंद्रमा को देखने का सपना था, तो जो चांद पर जाकर देख के आए चांद को। ऐसे कठिन गोल थे इनके 127, जिसमें 109 अचीव किए थे, और इनको वर्ल्ड में सबसे बड़े रिवार्ड मिले गोल अचीवर के नाम से। तो इस वेबिनार में जो आपको मिलने वाला है वो है साइंस ऑफ बिकम रिच, अमीर बनने की क्या विज्ञान है। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करें कि आप एक गोल अचीवर आप भी बन जाओ। स्ट्रेटजीज एंड आइडियाज टू बिकम रिच, ऐसी आपको एक आइडिया मिलने वाले हैं, एक स्ट्रेटजी मिलने वाली है जिसमें आप आराम से अमीर बन सकते हैं। तो क्या करना है? वाई आर सम पीपल, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ फेल्योर होते हैं, कुछ गरीब हो जाते हैं, कुछ अमीर। जो इनका इतना बड़ा अंतर है, उस अंतर को दोस्त जानते हैं। लोग संघर्ष क्यों करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी? कुछ बोलते हैं कि ये नसीब में नहीं था हमारे, कुछ बोलते हैं हमारी किस्मत में नहीं था, हमारी कुंडली में नहीं था, हमारी फैमिली में नहीं था, हमारी फैमिली में ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं, हमारी फैमिली में आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है। तो दोस्त ये बिलीव आपको तोड़ने पड़ेंगे। अगर कोई कहता है कि नसीब में नहीं था, तो दोस्त ये आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर रहे हो। ये प्रोग्राम कर दिया आपने, अपने नसीब को प्रोग्राम कर दिया। इसको काटना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े लोगों ने इसमें बता दिया था, कुंडली में, तुम्हारी कुंडली में है ही नहीं, और उसने उसको भी साबित कर दिया अपनी मेहनत से, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके कुंडली को भी फेल कर दिया। तो दोस्त सारा कुछ गेम जो है सबकॉन्शियस माइंड का है। एजुकेशन हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे गवर्नमेंट या कंट्री। बहुत से लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं, कोई कंट्री को दोष देता है कि काश हम अमीर कंट्री में पैदा होते, हम भारत में क्यों पैदा हो गए, यहाँ की सरकार बहुत बेकार है, टैक्स लगाती है। तो दोस्त ये सारे के सारे बहाने हैं। ना कोई पढ़ाई आपकी मायने रखती है, ना कोई आपको, लोग कहते हैं हमें ज़िंदगी में मौका नहीं मिला। कदम कदम पर मौका है, अगर आप कैश करना चाहो तो ये भी एक मौका है आपके पास सीखने का आज। एवरीथिंग इज ब्लेस्ड विद लिमिटेड एंड इक्वल पावर। भगवान ने हर आदमी को बराबर और समान एनर्जी दी है और बराबर पावर दी है, बुद्धि। ये बुद्धि, लोग कहते हैं ना कि उसके पास बुद्धि ज़्यादा है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है। यही तो दोस्त लिमिटेड बिलीफ है आपके। ये कौन बनाता है? आप भी पैदा हुए थे जैसे थे, वो भी वैसे ही पैदा हुआ था। तो ये अंतर कहाँ से आया बुद्धि का? उसने काम किया है अपने ऊपर, एक्शन लिया है, एक्शन से बुद्धि आई उसके पास। आपने लिए नहीं, आप सोचते जा रहे पर डे, आप सिर्फ सोच रहे हो। काम करता है एक्शन से, आपको मिलता है हर चीज़। स्वामी विवेकानंद को आप जानते होंगे, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि ऑल पावर्स इज विद इन यू। दुनिया की सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। यू कैन डू एनीथिंग। उन शक्तियों से आप जो चाहो वो कर सकते हो, बल्कि हर चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो, उस चीज़ को आप कर सकते हो। लोग कहते हैं हमें साइकिल चलाना नहीं आता, आपके जैसा कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा। तो ये क्या अंतर क्या है? सोच का केवल अंतर है, दिमाग का अंतर। जिसने दिमाग में ठान लिया कि हमें एरोप्लेन उड़ाना है, तो वो एरोप्लेन उड़ा रहा। और जिसने दिमाग में ठान लिया कि हम साइकिल नहीं चला सकते, 2 पहियों पर कैसे टिकेगी, तो दोस्त ये दिमाग की देन है। उसने साइकिल में हाथ ही नहीं लगाया कभी।
चलिए अब हम आगे चैप्टर कल कवर करेंगे, अभी रिव्यू लेंगे, इतना ही रखेंगे। ये चैप्टर अभी शायद है 2 दिन और लगेगा इसमें। जी आलोक जी। हेलो। जी बोलिए। आज का भी सेशन अच्छा था, समझना चाहिए, समझ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माइंड पे ही सारा गेम होता है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। जो रिच माइंड होता है वो रिच माइंड का यूज करता है, जो पुअर और गरीब होता है तो आदमी को गरीबी मतलब